Namaskar everyone. Welcome back to New Era Global School. This is your Neha ma'am and I am teaching you maths. So kids, what we were doing? Yes, we are in a revision portion, right? हम revision कर रहे हैं. So today we will revise about PA2 only. हम PA2 ही कर रहे थे. But last classes में हमने ऑल चैप्टर्स की रिवीजन थोड़े थोड़े किए थे एक साथ, राइट? आज हम एक एक चैप्टर का एक दिन आज हम करेंगे डिवीजन का रिवीजन, एक दिन फ्रैक्शन का और एक दिन मेजरमेंट का. ओके, सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ओनली. ठीक है, मैं आपको बुक में, मेरे पास बुक है, आई विल डू इन दैट, बट आपको वो अपनी नोटबुक में करना है. ओके, यू हैव टू कॉपी द क्वेश्चन इन योर notebook and then you have to solve the questions all. Okay, so get ready. चलो, आज first day of the week, next week का first day. So what we are doing first? Yes, we will start with our prayer. So all of you join your hands and we have to tell गायत्री मंत्र. Okay, सब एक साथ. Okay, जब भी आप वीडियो देखो आपको प्रेयर से ही स्टार्ट करना है, ये वाला. ओके, फर्स्ट डे ऑफ वीक में हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे. चलो, क्लोज योर आईज. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. जस्ट रब योर हैंड्स एंड palm on your eyes. Yes. Now we are fresh and we are in our math class. Okay, so kids, be ready with your notebook, 3A notebook, pencil, eraser and ruler. This is must. Okay, this is scale. स्केल भी अपने लेके बैठने का हमेशा, क्योंकि कभी भी आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है ना, सो आपका स्ट्रेट सब कुछ अच्छे से हो. चलो, टुडे वी विल डू डिवीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? व्हाट यू विल राइट? चैप्टर 5 है ना. ओके, डिवीजन. कौन सा चैप्टर है ये? डिवीजन का चैप्टर है, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं. ओके, आपके पास ये बुक नहीं है, मेरे पास है. आपको ये क्या करना है? यू हैव टू कॉपी दिस. आई विल सेंड यू द PDF. आपको अपनी 3A नोटबुक में करना है. ओके, एंड आज की डेट लिखोगे आप अच्छे से. यू विल राइट हियर डेट, दैट इज 30/30/11. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ. ओके, नवंबर का एंड. राइट नाउ सी, आप आराम से, आई विल सेंड यू PDF, उसमें आराम से क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना. ओके, पहले आप क्या करोगे? सारा क्वेश्चंस या तो टेक योर हेल्प ऑफ योर मॉम और योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर. ओके, दे विल कॉपी फॉर यू एंड देन यू विल डू. ओके, नाउ क्वेश्चन 1 इज डिवाइड. आज हमारा IBL क्या होगा पता है? यस, लर्निंग बेस्ड इंक्वायरी क्वेश्चन क्या होगा आपका? आपका होगा वो कि आपको आज क्या करना है, घर पे एक नंबर लाइन बनाना है. एक चौक लेना है एंड यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन. ओके, और नंबर लाइन में कैसे करना है दैट आई विल टेल यू. मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगी, आपको इसमें तो करना ही है, बट प्रैक्टिकली वो आपको करना है अपने घर पे. यू विल टेक अ चौक. चौक से क्या करोगे? एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करना है आपको, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कैसे बैकवर्ड जंप करना है. ओके, एंड दैट यू विल डू एट योर होम. ओके, और ये सबको करना है, दिस IBL आपको ये सबको करना है, सो दैट यू कैन क्लियर अबाउट द डिवीजन ऑन नंबर लाइन. ओके, अभी हमारा क्लास बंद है, अदरवाइज हम ये लैब में जरूर करते, सो आप ये घर पे ट्राई करोगे. ओके, आई विल टेल यू कि क्या करना है. इट्स वेरी सिंपल. डन. तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज डिवाइड. व्हाट इज दिस? डिवाइड. नाउ हमने ये पहले भी रिवीजन में अपने बुक से किया था. डू यू रिमेंबर या भूल गए? इट्स वेरी इजी. चलो, 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू डैश. 15 को अगर 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? सी, हम ये लॉन्ग डिवीजन के थ्रू भी कर सकते हैं.
जैसे ये हमने आपको लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क भी दिया था, ओके। बट शॉर्ट में कैसे करेंगे, हमें यहाँ आंसर्स लिखना है, क्विक आंसर लिखना है, तो कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी। 15 डिवाइड बाई 3। आपको 3 का टेबल पढ़ना है और देखना है कि 3 के टेबल में 15 कब आता है। व्हाट यू हैव टू सी कि 3 के टेबल में 15 कब आता है। सो लेट्स स्टार्ट। 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा, so what my answer will be 5. जितने टाइम्स में आया 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आया, तो दिस ये आंसर विल बी 5. 3 5 जा 15, right? This is very easy. Now number 2, 6 डिवाइड बाई 2. अगेन सेम मेथड आपको करना है। 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 के टेबल, दिस इज द स्मॉलर। डिवीजन में ये साइड हमेशा स्मॉलर रहेगा। आपको इसका टेबल भरोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 0 जा, पहले तो 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इट मीन्स आंसर इज 2 3 जा। जब भी डिवीजन करो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए। दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। 2 into 3, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 या 6। अगर ये आंसर आता है मेरा इसको मल्टीप्लाई करने से, देन माई आंसर इज राइट। तो आपको ये वाला जितना भी साइड में ये इसके टेबल्स आपको पढ़ना है, ओके। एंड प्लीज चिल्ड्रन स्टार्ट लर्निंग योर टेबल्स। टेबल लर्न होगा तो यू कैन डू दिस सम्स वेरी इजीली, है ना। नाउ नेक्स्ट 3 डिवाइड बाई 3। 3 डिवाइडेड बाई 3। 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 0 जा 0, 3 1 जा 3 1 जा। एंड द सेकेंड फैक्ट इज क्या है? हमने डिवीजन फैक्ट भी किया था। अ नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। अगर कोई भी नंबर को उस सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, द आंसर विल कम 1 ओनली, राइट। सो 2 वे से आपको आंसर मिल गया। 3 की टेबल में भी 3 कब आता है वो भी देखना है। एंड डिवीजन फैक्ट आपको लर्न है, याद है, तो यू कैन टेल मी कि 3 एनी नंबर डिवाइडेड बाई सेम नंबर, कोई भी नंबर उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 1. व्हाट वी विल गेट? 1. 9 डिवाइडेड बाई 9, आंसर विल बी 1. अ नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद से, सेम नंबर 9 9, 3 3, इटसेल्फ मतलब सेम नंबर। एनी नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, the answer will be 1. Okay. Now number 4, 12 divided by 4. क्या करना है आपको? 4 के टेबल में 12 कब आता है? 4 की टेबल में 12 कब आता है? 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. Yes, तो आंसर will be 3. Now see 4 3 जा 12, है ना। ऐसे हम अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। Now 16 डिवाइडेड बाई 8। 8 का टेबल में 16 कब आता है? 8 0 जा 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, so answer will be 2. Correct? Answer will be 2. 8 2 जा 16. Now 15 divided by 5. 15 divided by 5 means 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा, yes, 5 3 जा 15. Right? Now everybody has done this? Okay. Now question number 2. सबसे पहले हेडिंग पढ़ने का, डिवाइड बाय यूजिंग नंबर लाइन। डिवाइड बाय यूजिंग नंबर लाइन। अब आप क्या करोगे? इसमें तो आपको बनाना है राइट स्ट्रेट लाइन, पर आप क्या करोगे? आपकी पार्किंग एरिया में या टेरेस पे कहीं भी
इफ यू कैन ड्रॉ अ लाइन, तो एक लाइन ड्रॉ करना, स्ट्रेट लाइन, ओके। टेक द हेल्प ऑफ योर ब्रदर, सिस्टर या मम्मा, ओके। फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने बोलना। यू कैन टेक अ चॉक और एनीथिंग, ओके। नाउ नंबर लाइन के लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले स्केल लेना है, ऐसे रूलर, उसको टाइटली ऐसे होल्ड करना है, टाइटली पकड़ना है कि वो हिले नहीं। अगर ऐसे हिलेगा ना तो आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। आपको देखना है एकदम स्ट्रेट ऐसे रखना है, और ये नंबर से नीचे रखना है, जहाँ लिखोगे ना आप उसके नीचे, लाइक दिस, ओके। एंड स्ट्रेट, और एकदम टाइटली प्रेस करो अपने लेफ्ट हैंड से, ओके। इफ़ यू आर राइटिंग विथ योर राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड से प्रेस करो। एंड प्रेस करने के बाद व्हाट यू विल डू, ड्रॉ करोगे लाइन, लाइक फ्रॉम 0 से लेके ये पूरा आप लाइन ड्रॉ कर दो। सी नाउ यहाँ ऐसे एरो बना दो, ओके। नाउ उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, पहले डॉट दे देना, तो इट विल बी इजी टू राइट। इक्वल डॉट दे दोगे थोड़ा थोड़ा गैप में, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ वन फिंगर, फिंगर की हेल्प से एक एक फिंगर के बाद आपको डॉट देना है। अगर आपको लगे कि यहाँ डॉट ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, तो टेक अ हेल्प ऑफ योर फिंगर, वन फिंगर का गैप रखना है, एंड देन लाइन में ऐसे फिंगर रखनी है, ओके। और फिर ये आपका एकदम एग्जैक्ट रहेगा। व्हाट यू विल राइट फ्रॉम 0 से, ओके। 0 से फिर 1 2 3 आपको जाना है। देन 1 2, आप लास्ट कहाँ तक जा सकते हो, ये बड़ा नंबर तक, 10 के बाद आप जा सकते हो, पर 10 तक तो कंपलसरी आपको जाना ही है, ओके। देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। तक लाइन ड्रॉ हुआ। नाउ आप क्या करोगे, घर पे भी ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, ओके। रफली आपको करना है, और वो चौक से करोगे तो चौक तो रफ भी हो जाएगा, तो मामा को बोलना आपको करने दे, ओके। फिर क्या करोगे आप, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 10, आप भी 10 तक ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। 12 तक करना है तो करना, अदरवाइज 10 तक करो, जहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन है, ओके। सो 10 तक किया। नाउ डिवाइड बाई 5, मीन्स हमें क्या करना है, 5 का जंप लेना है। व्हाट वी हैव टू टेक, 5 का जंप लेना है, जितना ये। तो हम क्या करेंगे, जैसे 10 से हमें करना है, ओके। तो यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, 10 जहाँ लिखोगे वहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, जैसे मैंने यहाँ सर्कल किया, आप वहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे स्टैंड हो जाना, एंड जंप 5 जंप करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 आप यहाँ पहुँचोगे, और पूरा एंड तक आना है आपको, राइट। फिर 5 जंप करोगे, क्योंकि 5 का जंप है ये, डिवाइडेड बाई 5 मतलब हमें 5 वर्क आउट आना। तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, राइट। और जहाँ पहले जंप करोगे वहाँ पे सर्कल, जैसे पहले आप पहुँचे 5 जंप में, उसको सर्कल कर लेने का, राइट। और फिर यहाँ पहुँचे तो उसको सर्कल, मीन्स आपको पता चलेगा कि आपने कितनी टाइम्स आपका जंप हुआ। ऐसे तो आप 1 जंप करोगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से जंप नहीं कर सकते हम, नंबर लाइन में तो डायरेक्ट जंप करेंगे, पर जब आप ड्रॉ करके करोगे तो आपको स्लोली जाना पड़ेगा, बिकॉज एक साथ आप अगर 5 करने जाओगे तो यू विल फॉल डाउन, है ना। सो स्लोली, क्योंकि इसमें हम पेंसिल से लिखना है, पर आपको फ्लोर में तो लिखना नहीं है बार बार, तो आप 5 टाइम्स जंप करोगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पहुँचोगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि बैकवर्ड जंपिंग, क्योंकि डिवीजन में बैकवर्ड जंप होता है। चलो लेट्स डू इन दिस। देखो हाउ मेनी बाई 5, तो हम 5 करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 फिर 2, अभी आपको करना नहीं डायरेक्ट, क्योंकि हम ये डायरेक्ट जाएंगे, ओके। 5 करना है, 1 2 3 4 5, मीन्स 5 में आया, तो आप ये सर्कल को लेके आओगे 5 में। नाउ अगेन फिर 5 करना है, क्योंकि जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें करना है,
ओके, अगेन 5 का ही करेंगे क्योंकि 10 को 10 डिवाइड बाई 5, इसलिए हमें 5 बार करना है. नाउ 1 2 3 4 5. अब खत्म, 0 में आ गए हम. तो इसको यस. नाउ आप देखो कितनी बार जंप हुआ, 1 टाइम 2 टाइम्स. ये 5 का जंप हमने कितनी बार किया, 1 टाइम 2 टाइम्स. अगर आप डायरेक्ट जंप करोगे फ्लोर में करके तो एकदम ध्यान से कि गिर ना जाना. ओके, तो फिर मम्मा तो मुझे गुस्सा करेगी कि मेरा बेटा गिर गया या मेरी बेटी गिर गई, मैम ने बोला था इसलिए. दैट्स वाई मैंने आपको बोला स्लोली करके जंप करना 5. और अगर यू कैन डू 5 टाइम्स से लेके 5 जंप तो सीधा 5 पे जंप करना. और देन फिर अगेन 5 काउंट करना, 1 2 3 4 5, सीधा 0. इट मीन्स आपको 5 अगर 10 को 5 बार करोगे तो आपका जंप कितनी बार होगा, 2 टाइम्स. ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम्स. तो व्हाट यू विल राइट हियर, 2. सो 10 डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 की टेबल में 10 कब आता है, दिस वे यू विल क्रॉस चेक. आप अपना आंसर ऐसे क्रॉस चेक करोगे. 5 की टेबल में 10 कब आता है, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10. आंसर इज राइट. ठीक है, तो आपको देखना है कि ये कितना जंप हुआ है. ओके, सेम आप ये वाला भी करोगे और आप थोड़ा सा गैप ज़्यादा देना, बिकॉज सी अगर गैप कम है तो ये आपका नीचे तक आ जाएगा, है ना. जैसे देखो मेरा आ गया है, तो आप क्या करना, 1 यहाँ लिखना और यहाँ 2 लिखना, सो दैट यू विल गेट इनफ स्पेस टू ड्रॉ दिस सर्कल्स एंड ऑल दैट. ओके, सो दिस यू कैन डू फॉर योर होमवर्क. सेम ऐसे ही आपको टाइटली होल्ड करना है, लाइन ड्रॉ करना है और 12 तक करना है यहाँ पे कंपलसरी. ओके, 12 तक करोगे, देन 6 जंप, 12 से 6 जंप काउंट करोगे. फिर जब तक 0 ना आए तब तक आपको 6 जंप करना है. यू विल गेट योर आंसर. कितने जंप आते हैं, ये वाला जंप होता है, कितने जंप्स आते हैं ना, देखो जैसे 10 से 5 में आया, फिर 5 से 0 में, अब खत्म. तो इट मीन्स 2 जंप हुआ, तो आंसर विल बी 2. So this way you will complete this for homework. Now we will do this number 3. Divide by repeated subtraction. Divide करना है कैसे, repeated subtraction से. ये भी हमने किया हुआ है. Do you remember कैसे किया था. चलो लेट्स, नहीं भूल गए हो तो हम फिर से करें. ओके, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले ये सॉल्व करें. 12 डिवाइड बाई 3. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, बिगर नंबर है उसको, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते जाना है. 3 जो आंसर आएगा उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए. राइट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में तो सबसे पहले 12 माइनस 3 के पास से 12 तक काउंट करो. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आंसर इज 9. राइट, अब ये एरो बनाना है यहाँ पे. अब ये 9 लो, उसमें से भी माइनस 3 करो. 3 के पास से 9 तक, 4 5 6 7 8 9. व्हाट इज द आंसर, 6. अब ये 6 लो, 12 में से 3 गया 9, फिर 9 में से 3 करो. मैंने सब में से जो भी आंसर आएगा उसमें से 3 माइनस करते जाना है जब तक 0 ना आ जाए. नाउ 6 माइनस 3, इसमें से भी 3 के बाद 4 5 6. आंसर इज 3. अगेन क्या आंसर आया, यहाँ 3 में से भी माइनस 3 करेंगे. 3 माइनस 3 0. मेरा आंसर 0 आ गया. अब आपको देखना है कि कितनी बार 3 को माइनस किया है. तो पहले यहाँ पे किया 1 टाइम, फिर यहाँ पे किया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स. कितनी बार माइनस किया, 4 टाइम्स. तो माई आंसर विल बी 4. अब आप क्रॉस चेक कैसे करोगे, 3 4 12. अगर इसको मल्टीप्लाई किया आंसर 12 आया, इट मीन्स योर आंसर इज राइट. सो 3 4 12 मीन्स मेरा ये आंसर, मेरा ये मेथड राइट है. ओके, एकदम ध्यान से देखना कि मैम ने कैसे किया है.
12 में से पहले 3 माइनस किया, जो आंसर आया उसमें से फिर 3 माइनस किया, जो आंसर आया उसमें से फिर 3 माइनस किया, फिर जो आंसर है उसमें से फिर 3 माइनस किया, अब 0 आ गया, डन, 0 आ गया, इट मीन्स माई आंसर मेरा खत्म। अब हमें काउंट करेंगे कितनी बार मैंने 3 को माइनस किया, जितनी टाइम्स किया वो दैट विल बी आंसर। और क्रॉस चेक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 4 सा, अगर ये आंसर आता है इट मीन्स योर मेथड इज करेक्ट, योर आंसर इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड दिस ऑल्सो यू नो, है ना, हमने लास्ट क्लास में ही किया था। ये भी 2 मेथड से मैंने आपको बताया था। ओके, 2 डिवाइड 18 को 2 से डिवाइड करना है। नाउ फर्स्ट नंबर लेते हैं पहले हम 1। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट आपको आता है कि 2 के टेबल में 18 आता है कि नहीं, यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो कि 2 9 या 18, तो यहाँ 9 और यहाँ 18 माइनस कर दिया, दैट इज शॉर्ट वे। और कि अगर आपको ये 18 लगता है आपको 2 के टेबल में आता है तो, अदरवाइज दूसरा मेथड कौन सा था, 1 1 नंबर लेके करेंगे। अब जैसे ये 1 लिया मैंने, फर्स्ट नंबर लेंगे, ठीक है, 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं 1 छोटा है, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 1 से कम क्या आता है 0, 2 0 सा 0, माइनस करो, 1 में से 0 गया 1। अब ये वाला हम कॉपी करेंगे नीचे, इसको लाएंगे, ये ऊपर से उतर के नीचे आ गया, राइट। अब ये क्या हो गया 18, ये 18 यहाँ भी है लेकिन हमने पहले इसको लिया इसलिए ये प्रोसेस ऐसा आएगा। अब बताओ 2 के टेबल में 18 कब आता है 9। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे 9 कहाँ लिखना है, और अगर डायरेक्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ नहीं, मुझे यहाँ लिखना है आंसर। तो ये बात का आपको एकदम ध्यान रखना है। ओके, नाउ 2 9 जा 18, माइनस 8 में से 8 किया 0, 1 - 1 0। तो मैं आपको यही वाला मेथड से बताऊंगी 0 वाला, ओके। बट अगर आप वो वाला मेथड करते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो लेट्स डू नंबर 2, 328 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो फर्स्ट 3 तो आता नहीं है, 8 1 जा 8 आता है, बट 3 से कम 8 0 जा, अगर 8 से कम है, ये वाला नंबर से कम होता है तो यू हैव टू टेक 0। ओके, 8 0 जा 0, नाउ माइनस 3 - 0 3, सेम ही आएगा, है ना। नाउ यू विल, ये वाला आ गया नीचे, एक एक नंबर ही नीचे लाएंगे, एक साथ हम 2 नंबर नहीं ला सकते, यू कांट ब्रिंग 2 नंबर टुगेदर। ओके, 1 नंबर लाएंगे। नाउ अब ये क्या हो गया 32, 8 के टेबल में 32 आता है, यस, 8 4 जा 32, माइनस 2 - 2 0, 3 - 3 0। अब ये वाला 8 यहाँ आ जाएगा, राइट। 8 के टेबल में 8 1 टाइम, 8 1 जा 8, माइनस 0। व्हाट इज माई क्वेश्चन 41, रिमाइंडर 0। ये आगे 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो क्वेश्चन विल बी 41, रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था 9, रिमाइंडर 0। यू कैन राइट Q is equal to 9 and R is equal to 0. Same here, Q is equal to 41, R is equal to 0. आपको यहाँ स्पेस मिले तो यहाँ लिखना, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ नंबर 3, दिस इज वेरी इजी। फर्स्ट नंबर ही देखो अच्छे से 9, 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 3 जा, यस 3 3 जा 9, 9 - 9 0, फिर ये 9 कॉपी करेंगे, एक ही 9 ना, क्योंकि वी कांट कॉपी 2 नंबर्स टुगेदर। ये नंबर आ गया नीचे, अगेन 3 3 जा 9, माइनस 0, नाउ दिस विल कम डाउन, दिस 9, अगेन 3 3 जा 9, सी, so simple and easy. Now here I got question is 3 3 3, that is sorry
333. ये इजी था ना, so I also get excited. Okay, but you don't get excited. चलो, now remainder is 0. Complete. I know बच्चा, division is little bit tough for you, but if you will practice more and more ना, you will find that ये बहुत easy है. पहले तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन जैसे मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे भी आ गया. तो अगर आप भी प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा. ओके, सो माय डियर किड्स, माय लिटिल किड्स, यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट. तो आप एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना. आई नो यू ऑल आर वेरी वेरी गुड, है ना. तो प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट दिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे. ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस सम्स. एंड अपने आप करोगे ना तो जल्दी आ जाएगा. मम्मा की हेल्प लोगे तो फिर कैसे करोगे? एक बार मम्मा की हेल्प लेने का, फिर ये वीडियो देखना अच्छे से और फिर कर लेना अपने आप. ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ दे आर 72 स्टूडेंट्स इन 4 रोज. कितने स्टूडेंट्स हैं? 72 स्टूडेंट्स इन 4 रोज. रोज मतलब आपको पता है कि आप अपने क्लास में कैसे बैठते हो? आपकी 3 रोज होती है ना. फर्स्ट वाला, देन सेकेंड, मिडिल वाला, देन थर्ड. दैट इज नोन एज रोज. आई विल शो यू कैसे करते हैं. ओके, एंड देन पहले रीड करने का. दे आर 72 स्टूडेंट्स इन 4 रोज. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो? टोटल मतलब 4 रोज है क्लास में, ठीक है. टोटल स्टूडेंट्स है 4 रोज का मिला के 72. तो एक रो में कितने स्टूडेंट्स है? आई विल शो यू कैसे करना है. ओके, व्हाट यू विल डू, 4 रोज बनाना है. देखो मैं आपको सपोज दिस इज योर क्लासरूम. ये एक छोटा सा माइंड मैप आपको बता रही हूँ मैं, जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा. एंड देन आपको समझ में भी आ जाएगा और आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो. ओके, नाउ सी, ये आपका क्लास है ना. एंड ये 1 2 4, ये 4 रो. यहाँ से समझ लो ये मैम का टेबल. ओके, नाउ ये आपके 4 रोज, 1 2 3 4. ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट लाइन से बैठे हुए हैं. ओके, आप 2 2 सन यहाँ बैठते हो ना, यहाँ आपके पूरे बैठे हुए हैं. ओके, 4 रोज में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. सपोज 2 करके बैठते हो आप लोग ना, तो नो प्रॉब्लम, ऐसे बैठे हुए ऑल. जब ये पूरे को हमने मिलाया तो कितने स्टूडेंट्स थे? 72. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? ये जैसे ऐसे सब बैठे हुए. ओके, जब पूरा काउंट किया तो टोटल विल बी 72. अब आपको काउंट करना है कि एक एक रो में कितने बच्चे हैं. एक रो में, और सब में इक्वल से. अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है. ये मत काउंट करना. ओके, ये तो जस्ट आपको रफली मैंने बताया. ओके, तो इसमें क्या है, आप देखते हो ना आपके क्लास में भी ऐसे रोज बने हुए हैं, है ना. तो सब में कितने, हम लोग 7 बेंच लगाते, फिर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बैठते हम लोग, राइट. तो यहाँ पे भी सब इक्वली बैठे हुए हैं. अब आपको फाइंड करना कि एक रो में कितने बच्चे हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 72 डिवाइड बाय 4, क्योंकि रो कितने हैं 1 2 3 4. डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक रो में कितने हैं. ओके, और क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं? सी, मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब हमारा नंबर बढ़ने वाला होता है. नाउ सी, अगर टोटल 72 है, आपको पता है, तो एक में तो कम ही होगा, 72 तो नहीं होगा, बिकॉज टोटल 72 है. ये टोटल करेंगे तो 72 है. तो एक रो में कितने होंगे? 72 से कम. अगर हमें पता है कि इससे कम आंसर आएगा, देन व्हाट वी डू, डिवीजन. अगर 72 से कम आंसर आने वाला एक एक रो में, क्योंकि हमें एक रो फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो. ईच मतलब एक एक रो में. तो 72 से कम आएगा. तो जब आंसर कम आता है, व्हाट वी डू, डिवीजन. और जब ज़्यादा होने वाला होता है, देन
मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें कम आना है, तो व्हाट यू विल डू, डिवाइड। सिंपल आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे यहाँ पे, राइट। ऐसे ब्रैकेट बनाओगे 72 एंड यहाँ 4, अगेन 4 नंबर 7 लो, 4 के टेबल में 7, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ज़्यादा हो गया तो उससे पहले वाला यानी कि 4 1 जा, यस यू विल टेक 4 1 जा, बिकॉज 8 तो ज़्यादा हो गया 4 2 जा। ना माइनस 7 में से 4 गया 3, 4 के बाद से 5 6 7 3, नाउ यू विल कॉपी दिस 2 here, 4 के 32, yes 4 8 जा 32. Now you will do subtraction, that is minus 0 0. It means how many? 18. कितने बच्चे हैं एक रो में? 18. So what you will write here? How many students are there in each row? In each row. There are how many students हैं? 18. 18 students in each row. ये स्टेटमेंट आपको, ये वाला जब लास्ट वाला पढ़ोगे स्टेटमेंट तो आपको ये मिल जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो? देयर आर 18 स्टूडेंट्स इन ईच रो। डन? अच्छे से समझ लो, फिर अब मम्मा कॉपी करके देगी, आपको अपने आप करना है। ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क टू जस्ट कंप्लीट दिस। एंड एक IBL टाइप क्वेश्चन जो आपको मैंने बोला है वो प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करना है एंड जितना ये है 6 तो 6 जंप करना एक बार में अगर हो तो, अदरवाइज एक एक जंप करके 6 में पहुंच जाना, 6 तक पहुंच जाना। ओके, ये करोगे तो ये और 5 वाला जंप करना, एनी वन यू, सो दिस यू हैव टू डू, राइट। So this is your homework to complete this and to solve. Honestly आपको ये करना है, ओके। ये नंबर लाइन ड्रॉ करना है एंड प्रैक्टिकली करके देखना कि आंसर्स क्या आता है, ओके। सो दिस इज फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।